हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल भट्ट क्लासेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि उत्तल दर्पण द्वारा जो है हम प्रतिबिंब को कैसे बनाते हैं। तो उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब बनने की केवल एक ही स्थिति होती है, और वो स्थिति होती है कि स्थिति हमारी ये होती है कि सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम एक मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, M1 M2 क्या है, एक अवतल दर्पण उत्तल दर्पण है। हम मान लेते हैं कि M1 M2 क्या है, एक उत्तल दर्पण है। हमने मान लिया कि M1 M2 क्या है, एक उत्तल दर्पण होता है, ठीक है ना। जिसका ध्रुपी मुख्य फोकस F व वक्रता केंद्र C होता है। तो देखिए, उत्तल दर्पण में स्थिति का एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी रख दें, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सदैव दर्पण के मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ही बनता है। देखिए कैसे बनता है। देखिए, हमने मान लिया कि माना एक वस्तु क्या है, हमारे पास में ए बी रखी हुई है, जो अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में कहीं पर भी रखी हुई है। तो उस स्थिति में क्या होगा, एक किरण क्या होगी, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती हुई प्रतीत होती है। क्योंकि ये वास्तव में तो जाएगी नहीं अंदर, चूंकि पॉलिश लगी हुई है, इसलिए ये मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरी एक किरण क्या कर देते हैं हम, वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई एक किरण डालते हैं, जो आपस में एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटते हुए प्रतीत होते हैं। जो आपस में एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटते हुए प्रतीत होते हैं। और बिंदु ए डैश से क्या करेंगे, हम इस मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल देंगे, और वही क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, जो इस वस्तु का जो है आभासी प्रतिबिंब कहला देता है। अतः आप देख पा रहे हैं कि एक चित्र हमारे पास बना हुआ है उत्तल दर्पण का, जिसमें एक वस्तु क्या है, द ए बी जो क्या है, अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखी हुई है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि अगर कोई वस्तु अगर हम रख रहे हैं, तो उत्तल दर्पण द्वारा सदैव उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के ध्रुव, अभी शुरुआत में थोड़ा सा गलत हो गया था, तो इसको समझ लीजिए कि हमेशा जो उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब होगा सदैव दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच में ही बनता है। और कैसा बनेगा, देखिए यहाँ पर वस्तु बहुत बड़ी थी और यहाँ पर वस्तु क्या हो गई है, छोटी हो गई है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं पर भी रखी होती है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव अवतल दर्पण के पीछे ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच में आभासी, जिसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आभासी सीधा व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ये किसकी स्थिति है, ये स्थिति है उत्तल दर्पण की। अगर कोई पूछे कि इसको आप लिखोगे कैसे, तो उसको जो है आप इस तरह से आप लिख सकते हैं। हम इस तरह आप इनको बना करके लिख सकते हैं कि सबसे पहले ये मानेंगे कि माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है। देखिए हम इसको लिख करके भी बता दे रहे हैं कि माना M1 M2 क्या है, एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस F व वक्रता केंद्र C है। अब उसके बाद देखिए, ये पेपर में ऐसे आपको लिखना है, माना उत्तल दर्पण के ध्रुव व अनंत के बीच में कहीं पर भी मुख्य अक्ष के
ऊपर एक वस्तु ए बी रखी हुई है, ए बी रखी हुई है। तो इस स्थिति में क्या होगा, हमने मान लिया कि एक वस्तु क्या है, ए बी रखी हुई है। तो उस स्थिति में क्या होगा, माना एक वस्तु ए बी रखी हुई है, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उसको जरिए हम थोड़ा सा देख ले रहे हैं। एक वस्तु ए बी रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो उसको देखिए अभी हम बताए दे रहे हैं। माना M1M2 क्या है, एक अवतल M1M2 क्या उत्तल दर्पण जिसका ध्रुवीय मुख्य फोकस F व वक्रता केंद्र क्या है, C है। तो हम देखिए इसको बना करके लिखे दे रहे हैं। ठीक, मुख्य अक्ष के ऊपर क्या है, एक वस्तु ए बी रखी हुई है। ठीक, बीच में मुख्य अक्ष के ऊपर एक वस्तु ए बी रखी हुई है। तो इस स्थिति में क्या होगा, अब हम आगे मान लेंगे। माना वस्तु ए बी के सिरे ए से मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण एम डालते हैं, एम डालते हैं जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार से आगे देखिए, हमने आप लोगों को यहाँ तक बता दिया है कि माना वस्तु ए बी के सिरे ए से मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण एम डालते हैं जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार एक दूसरी किरण क्या डालते हैं, एन डालते हैं जो दर्पण के वक्रता केंद्र सी से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, जो परावर्तन के साथ अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। चूंकि ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तव में कभी नहीं काटेंगे, लेकिन अगर इन किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये दोनों किरणें जो हैं आपस में एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती हुई प्रतीत होती हैं। बिंदु ए डैश मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब ए डैश बी डैश सी वस्तु ए बी का आभासी प्रतिबिंब हो जाता है। अतः उपर्युक्त चित्र से स्पष्ट है कि अगर उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में कहीं पर भी वस्तु रखी हुई है तो उसका उत्तल दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच में आभासी सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये चीज मैंने आपको इस पूरे टॉपिक में समझा दिया है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोग इस अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझ गए होंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद।